एजेंडा जनता का एजेंडा नहीं है, आरजेडी का एजेंडा है, लालू जी का एजेंडा है कि कैसे उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। एजेंडा बस इतना है। 2024 में पूरे देश भर में, बिहार सहित पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती कहीं से नहीं है। पक्का है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। जेडीयू का अस्तित्व अब समाप्त है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में अब कोई उनके साथ रहने वाला नहीं है। न बिहार की जनता रहने वाली है, न कार्यकर्ता रहने वाले हैं। इसलिए लगातार हमारी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। एक साल में पार्टी का विस्तार हो रहा है, आज भी बहुत लोग हुए हैं। किस तरह से विस्तार हो रहा है? देखिए, आज बिहार के जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनकी आशा की प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल उभर रही है। यही कारण है कि आज भी आप देख रहे हैं विराट कुशवाहा शाहबाद के इलाका से आते हैं और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में वर्षा के बावजूद लोग आकर इन लोगों ने दल की सदस्यता ग्रहण की है। तो मैं अपनी पार्टी में इन लोगों का स्वागत करता हूं और मुझको पक्का विश्वास है कि इनके अंदर जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उस इलाके में पार्टी काफ़ी आगे बढ़ेगी। हर तरह से लोग मजबूती से काम करेंगे। तो इसलिए अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने जो निर्णय लिया, यह निर्णय बिहार में किसी को कबूल नहीं है, किसी को स्वीकार नहीं है। अभी से 1 साल पहले महागठबंधन बना था, जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ गए थे। लेकिन आरजेडी के साथ गए उस दिन लगा, बाद में लगा कि आरजेडी के साथ नहीं गए, आरजेडी के पीछे गए। अब आगे आगे आरजेडी, पीछे पीछे नीतीश कुमार जी। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद करने के लिए नीतीश कुमार जी वहां चले गए। अब साल भर में जो कुछ भी दिखा है, उससे तो साफ साफ यह बात प्रमाणित हो रही है कि जेडीयू का अस्तित्व अब समाप्त है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अब कोई उनके साथ रहने वाला नहीं है। न बिहार की जनता रहने वाली है, न कार्यकर्ता रहने वाले हैं। इसलिए लगातार हमारी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। 1 साल हो गया सर, भैया, जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। नीतीश जी के बिना जेडीयू की कल्पना कहाँ कर सकते हैं? तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो नीतीश जी का अस्तित्व मतलब राजनीतिक अस्तित्व की बात हम कर रहे हैं। अब वैसे तो अलग बात है कि 2 दिन पहले नीतीश जी ने पता नहीं किस घबराहट में, किस प्रेशर में स्वयं कह दिया कि अब तो हम कुछ ही दिन रहने वाले हैं। हालांकि मुझको उनकी यह बात सुनकर दुख पहुंचा है। नीतीश कुमार जी को भगवान लंबी आयु दे, एक व्यक्ति के रूप में रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जहां तक अब उनकी राजनीति का सवाल है, वह तो अब नहीं बचने वाली है। राजनीति उनकी बिल्कुल अवसान पर पहुंच गई। सर, 1 साल पूरा होने के बाद पहले ये वादा किया गया था कि भाई हम अगर ज्वाइन करेंगे तेजस्वी जी के द्वारा तो पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद और भी उस पर हुआ, 1 साल बीतने को है। देखिए, जो जनता का मुद्दा था, जिन मुद्दों की बात लोग पहले कर रहे थे, मुद्दा कहीं नहीं। ये लोग सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसी बात बोलते रहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि साल भर में अब जो कहा उन्होंने कि हम नौकरी देंगे 10 लाख पहली कैबिनेट में, तो कितनी बार कैबिनेट की बैठक हो गई, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, इन लोगों का एजेंडा जनता का एजेंडा नहीं है, आरजेडी का एजेंडा है, लालू जी का एजेंडा है कि कैसे उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। एजेंडा बस इतना है, जनता उसमें कहीं नहीं। 6 महीना भी नहीं ये पूरा होगा, गठबंधन टूट जाएगा बीच में ही, लेकिन 1 साल तो पूरा कर लिए। नहीं, गठबंधन टूटने या बढ़ने की हम जेडीयू की बात कर रहे हैं कि उसका अस्तित्व तो समाप्त। सर, विधानसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? अरे पहले लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद में विधान। 2024 में पूरे देश भर में, बिहार सहित पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती कहीं से नहीं है। पक्का है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और बिहार से भी बहुत मजबूत स्थिति में एनडीए उनके साथ खड़ा रहेगा। सर, अब मुख्यमंत्री ये कहने लगे हैं कि अधिकारी हमारे सुन नहीं रही हैं। 2 दिन पहले की बात है कि वो पैर पकड़ने तक को कह रहे हैं अधिकारियों को कि कहिए तो पैर पकड़ ले। तो किस तरह से अब आरजेडी के पीछे खड़ा होकर के गुड गवर्नेंस की बात करना ही संभव नहीं है। गुड गवर्नेंस होने की बात तो बहुत दूर रही। तो स्वयं ऐसी स्थिति नीतीश जी ने खुद ही बना ली है और उसका परिणाम दिख ही रहा है। मुख्यमंत्री को यह बोलना पड़े
कि सुन नहीं रहा है, हम पैर पकड़ते हैं कहिए तो। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? दिल्ली में जो अध्यादेश लाया सर, अध्यादेश को आप किस रूप से देख रहे हैं? क्या एक मुख्यमंत्री को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री, बाकी राज्यों का मुख्यमंत्री, दोनों में संविधान ने ही अंतर किया है। फुल फ्लेजेड जिस तरह से बिहार उत्तर प्रदेश राज्य है संवैधानिक दृष्टि से, उतना अधिकार दिल्ली प्रदेश को नहीं है। तो उस परिस्थिति में जो कुछ भी वहाँ हुआ है उसको दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़कर मत देखिए। सर, लोकसभा के संशोधन तो चुनाव होता है ना में सर, लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूशन में। चुनाव में आप लोगों को कितनी सीटें मिलेगी? नहीं, इस पर अभी बात होगी तब हम बता पाएंगे, अभी कोई बात नहीं हुई। लगता है देश के सवाल पर जो हुआ, इंडिया कहीं ना कहीं बिखरा है, मजबूती उसमें कुछ कहा कि वोटिंग जो हुआ उसमें तो कहीं ना कहीं हार दिखने को मिला है। अरे निश्चित रूप से देखिए, ये लोग दिखावा करते हैं कि हम एक साथ हैं, लेकिन अंदर अंदर कोई एक साथ नहीं है। सब लोग अपने अपने दांव में हैं। और इसलिए हमने कहा ना कि अब बिहार का ही मामला ले लीजिए, तो लालू जी कोई नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े गठबंधन में आए। उनको तो अपना बेटा कैसे मुख्यमंत्री बने यह एजेंडा है। तो जहां इस तरह का अपना अपना एजेंडा सब पार्टी का अलग अलग हो, उसमें फिर एकता की बात कैसे हो पाएगी? नहीं होगी।